जय सिया राम। जैसा कि अभी अधिक मास शुरू होने वाला है, जिसको कि लौंद का महीना भी कहा जाता है, तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। आप ये मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें अधिक मास में क्या क्या करना चाहिए। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अधिक मास के बारे में। अधिक मास आता है बंधु 3 साल में एक बार, पूजा पाठ और हरि सिमरन से होता बेड़ा पार। श्री हरि विष्णु जी का सिमरन जो इस मास में करता है, भगवान उस जातक की नैया भव सागर से तरता है। अधिक मास में विवाह आदि कार्य वर्जित होते हैं। हरि सिमरन यदि करे तो जातक पुण्य के बीज बोते हैं। अधिक मास होता क्या है? क्या आप जानते हैं अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है? इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? इसको पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मास के जो अधिपति हैं वो भगवान विष्णु हैं, और भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास को लौंद का महीना भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है या फिर मलीन मास भी कहा जाता है। मलीन मास इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इस मास में, अधिक मास में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, शुभ कार्य करना वर्जित है। जैसे कि इसमें विवाह आदि कार्य नहीं करने चाहिए, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश आदि इस मास में नहीं करना चाहिए। इसलिए इसको मलीन मास या फिर मल मास भी कहा जाता है। प्राचीन जो भारतीय परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म में जितने भी व्रत और त्यौहार जो आते हैं, उनकी गणना पंचांग के अनुसार की जाती है। पंचांग का मतलब होता है जिसके 5 अंग हों, जैसे कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्णों से जो युक्त पंचांग ही हिंदुओं की जो सभी पर्व होते हैं, जो त्योहार होते हैं, उनको तय करता है कि वो कब होंगे। पंचांग की गणना के मुताबिक ही हर 3 वर्ष बाद एक देसी महीना आता है, जिसको कि मलमास कहा जाता है। जो भारतीय हिंदू कैलेंडर सौर मास के और चंद्रमास के गणनाओं के अनुसार चलता है। तो जो सूर्य का एक वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, और जो चंद्रमा का एक वर्ष होता है वो 354 दिन या 355 दिन के लगभग होता है। तो जो इस तरह सूर्य और चंद्र वर्षों के बीच के जो एक वर्ष की लगभग दूरी होती है, वो 365 से 354 या 55, वो लगभग 11 दिन या फिर 10 दिन की होती है। तो हर वर्ष 11 या 10 दिन आप जोड़ लीजिए, तो उसके हिसाब से हर 3 साल बाद लगभग 33 दिन या फिर 30 दिन का एक महीना बन जाएगा, जो कि अधिक मास के रूप में आता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, एक जो कि शास्त्रों में आती है, एक पौराणिक मान्यता है। एक इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपके सामने सुनाना चाहूँगी। जो दैत्यों का राजा था हिरण्याकश्यप, उसने जप तप करके, उसने जो घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने उसको बोला कि कोई वरदान मांगो। तब उसने बोला कि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मैं नहीं दे सकता, आप कुछ और मांगो। तो उसने इस पर बोला कि ठीक है, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जब मुझे ना कोई इंसान कोई ना मार सके, मुझे ना कोई स्त्री मार सके, ना कोई पुरुष मार सके, मैं इन दोनों के हाथों ना मारा जाऊं, ना मैं किसी पशु के हाथों मारा जाऊं, ना मैं किसी देवता के हाथों मारा जाऊं, ना ही किसी असुर के हाथों मारा जाऊं। मैं ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, मैं ना अग्नि से मरूं और ना किसी और चीज़ से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, और ना मैं ना मैं घर में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, और ना मैं ये जो 12 महीने हैं इनमें ना मरूं।
तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया। इस वरदान पाकर वो अपने आप को अमर समझने लग गया, अपने आप को भगवान समझने लग गया। इस पर वो और ज़्यादा आतंकी हो गया, और ज़्यादा आताताई हो गया, उसके अत्याचार बढ़ गए। वो निर्दोष प्रजा पर और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। उसके इन अत्याचारों के कारण भगवान विष्णु ने, जिनको पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, उन्होंने इस अधिक मास में ही नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लिया था उस आतताई का अंत करने के लिए। भगवान विष्णु जब अवतार लिया तो वो आधे नरसिंह मानी आधे वो आधे शेर थे, उनका आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा उनका पुरुष का था। तो जब उसको मारा था हिरण्यकश्यप को, तो उसने बोला था ना जल में मरूं ना थल में मरूं, इसलिए उसको उन्होंने अपनी जंघा पर रख कर मारा था। और ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, तो उसको देहरी पर यानी चौखट के ऊपर खड़े होकर उसको मारा था। और अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और उसको ना अस्त्र से मारा ना शस्त्र से, अपने नाखूनों से उन्होंने मारा था। ना दिन में मरूं ना रात में, तो उन्होंने शाम के टाइम उसको मारा था। और इन 12 महीनों में से ना मरूं तो इस अधिक मास में उसको मारा था, और अपने नाखूनों से उसका सीना चीर कर उसको यमलोक भेज दिया था, जिससे कि वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और उस आतताई का अंत हो सका। तो इसलिए ही तब से अधिक मास चला आ रहा है, क्योंकि इस अधिक मास में ही उस आतताई का अंत किया था नरसिंह भगवान ने अवतार लेकर। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि हमें इस मास में क्या क्या करना चाहिए। तो हमें इस जो ये महीना है इसमें हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि जल्दी करना चाहिए, और उसके बाद हमें पूजा पाठ करना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य नहीं कर सकते तो भगवान का पूरे दिन स्मरण करें। हमें पूरे महीने में हमें पूजा पाठ आदि और सद्वार्ता से अपना दिन बिताएं, पूजा पाठ करें। और हमें सबसे बड़ी बात, हमें श्री विष्णु भगवान के जो सहस्त्र नाम हैं उनका उच्चारण करना चाहिए, उनका जाप करना चाहिए। हमें विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है उसका जाप करना चाहिए, और हमें पूजा पाठ ही करना चाहिए, जिससे कि हमें सदैव श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती रहे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से लाभ मिलेगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आप अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।